तू न थकेगा कहीं, तू न रुकेगा कहीं, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह प्रेरणादायक कविता हरबंस राय बच्चन जी ने लिखा था, जो हम सब के लिए जबरदस्त प्रेरणा का स्रोत रहा है। बॉलीवुड में इस नाम से तो फिल्में भी बन चुकी हैं जो लोगों को खूब पसंद भी आई है। लेकिन 2022 वाले अग्निपथ में ऐसा क्या है जिसके नाम से ही भारत में ज्वालामुखी फटने लगी है? आइए बारीकी से जानते हैं कि आखिर अग्निपथ योजना क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अग्निपथ योजना भारतीय सेना की टूर ऑफ ड्यूटी एंट्री स्कीम को दिया गया नया नाम है। इस योजना के तहत नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद उनकी योग्यता अनुसार उन्हें अलग अलग फील्ड में तैनात किया जाएगा। हाँ दोस्तों, यह योजना लागू होने के बाद भारतीय सैन्य सेवाओं में अस्थायी सैनिकों की नियुक्ति की वर्तमान प्रथा समाप्त हो जाएगी। परिणाम स्वरूप नई प्रथा के शुरू होने से एक तो सेना में नए उम्र के नौजवानों की तादाद बढ़ेगी, दूसरा सरकार की रक्षा बजट में वृद्धि होगी, देश की सरकार को पेंशन के बोझ से मुक्ति भी मिलेगी। हाँ दोस्तों, अग्निपथ योजना किसके लिए है? अभी तक हमने जाना कि अग्निपथ योजना क्या है। अब बात करेंगे कि आखिर अग्निपथ योजना किसके लिए है। हर वह नौजवान जिसकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच की है, इस योजना में भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने वाले नौजवान ने कम से कम 50% अंक के साथ 12वीं का एग्जाम पास कर रखा हो। वह नौजवान शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो और सेना में भर्ती होने के सभी मानकों पर खरा उतरता हो। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि अग्निपथ योजना में भर्ती की प्रक्रिया क्या है। शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक और आयु संबंधी मानकों को पूरा करते हुए जो नौजवान भर्ती की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद उन्हें 3.5 साल के लिए सेना की नौकरी में भेजा जाएगा। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि अग्निपथ योजना में सैलरी कितनी मिलेगी। भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नौजवानों को उनके योग्यता अनुसार अलग अलग फील्ड में भेजा जाएगा, जहां पर शुरुआत में उन्हें 30,000 रुपए महीना वेतन दिया जाएगा, जो आगे चलकर उनके सेवानिवृत्ति के समय 40,000 रुपए महीना तक तो हो जाएगा। सेवानिधि योजना के तहत सरकार नौजवानों के वेतन में सेना निधि योजना के तहत सरकार नौजवानों के वेतन में से 30% हिस्सा सेविंग के रूप में अपने पास रखेगी और उतना ही रकम सरकार भी अपनी तरफ से नौजवानों की निधि में जमा करेगी। जब नौजवान अपनी 4 साल की नौकरी को पूरा कर लेगा और उसके सेवानिवृत्ति का समय आएगा, तब सरकार उसे 10 लाख रुपए देकर 10 लाख से 12 लाख रुपए तक की रकम देगी, जो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। सेवानिवृत्ति के बाद नौजवान चाहे तो उस पैसे से कोई अपना खुद का काम शुरू कर सकता है या फिर उसे बैंक में जमा करके उसका ब्याज कमा सकता है और साथ कोई दूसरी नौकरी भी कर सकता है, जैसा कि अन्य फौजी लोग करते हैं। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि अग्निपथ योजना के फायदे और नुकसान क्या है। अग्निपथ योजना को अगर गौर से देखें और उस पर विचार करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका इसे शक की निगाह से देख और समझ रहा है। और अगर सच कहें तो यह तबका भ्रमित है, क्योंकि इन्हें भ्रमित करने वाले लोग एक बड़ी संख्या में मैदान में उतर चुके हैं, जो इन नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जैसे युवाओं का मानना है कि 4 साल की नौकरी के बाद हम क्या करेंगे, हमारे आगे के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि सिर्फ 25% नौजवान ही आगे के लिए चुने जाएंगे, बाकी 75% को निकाल दिया जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि इसमें किसको फायदा
और किसको नुकसान होगा, आइए इस पर भी विचार करते हैं। फायदा, किसको फायदा होगा? जो नौजवान अपनी ड्यूटी के दौरान अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, जाहिर सी बात है कि उनको फायदा होगा, क्योंकि वे 25% वाली श्रेणी में होंगे और वे ही आगे के लिए चुने जाएंगे, जिससे उनकी नौकरी तो पक्की होगी ही, साथ ही साथ उनके प्रमोशन के भी अवसर खुले रहेंगे। लेकिन जो नौजवान बाहर निकलेंगे उनके हाथ में 10 से 12 लाख रुपए भी तो होंगे ना, जो उनके लिए एक बड़ी ताकत होगी, और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अन्य सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता भी तो मिलेगी ना। अब बात करते हैं नुकसान के बारे में। अब सवाल यह उठता है कि जब इस नौकरी के इतने सारे फायदे हैं, तो फिर नुकसान कैसे और किसको होगा? तो इसका जवाब है हरामखोरी भरी मानसिकता। जैसे सरकारी नौकरी का मतलब जीवन भर की सुरक्षा की गारंटी, वह भी सेना की नौकरी में तो 40 साल की उम्र तक रिटायरमेंट, हाथ में पैसे और जीवन भर पेंशन की सुविधा, इसके साथ ही अन्य सरकारी सुविधाएं जैसे कैंटीन और मेडिकल आदि की सुविधाएं। इस नई योजना में ये सभी मलाईदार सुविधाओं को नजर नहीं आ रहा। क्या इस नई योजना में ये सभी मलाईदार सुविधाएं लोगों को नजर नहीं आ रही है? क्योंकि इसमें उन्हें पहले 25% में आने के लिए संघर्ष करना होगा, और अगर उसमें सफल नहीं हो पाए तो वहां से निकलने के बाद उन्हें फिर से नौकरी पाने के लिए संघर्ष करना होगा, जो वे लोग करना नहीं चाहते, और यही कारण है जो उन्हें यह योजना नुकसानदायक लग रही है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि अग्निपथ योजना पर क्यों भड़के हैं नौजवान। अग्निपथ योजना के खिलाफ आज पूरे भारत में कोहराम मचा हुआ है। वो नौजवान जिन्हें अपनी भर्ती की तैयारी में जुट जाना चाहिए, वे ट्यूशन सेंटरों के संचालकों और राजनीतिक पार्टियों के इशारे पर आंदोलनकारी बनकर देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो किसी भी नजरिए से सही नहीं है। कुछ ट्यूशन सेंटर जो छात्रों से अच्छी खासी फीस वसूलते हैं, और अन्य राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में देश के युवाओं को हथियार बनाकर देश को बर्बादी के करीब ले जाने में जुटे हुए हैं, और वे युवा यह नहीं सोच पा रहे हैं कि आखिर वे कर क्या रहे हैं। जिन सरकारी संपत्तियों को वे नुकसान पहुंचा रहे हैं, आखिर उनकी भरपाई कहां से होगी? आखिर कौन उन्हें समझाए कि वो सारा नुकसान आप और हम जैसे लोगों की जेब से ही एक दिन निकलेगा, और हमें इसका पता भी नहीं चलेगा। इस योजना के विरोध में जो आंदोलन हुआ, उसमें सिर्फ रेलवे का ही लगभग 700 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसका आधा नुकसान सिर्फ बिहार राज्य में ही हुआ है, क्योंकि इस हिंसा का केंद्र बिंदु बिहार ही रहा है। हाँ दोस्तों, हमने जब इस पूरी प्रक्रिया का पूर्ण विश्लेषण किया तो पाया कि अग्निपथ योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुत ही सोची समझी नीति है, जिसका भविष्य में बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे सरकार के रक्षा बजट में अच्छी खासी बेहतरी होगी। साथ ही साथ भारतीय सेना में यंग ग्रुप आर्मी की अच्छी खासी हिस्सेदारी बढ़ेगी, जिसका प्रभाव हमारे पड़ोसी देशों पर भी पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हमारे यंग स्टार सैनिकों की दहशत उनके अंदर बढ़ेगी। परिणामतः हमारे पड़ोसी दुश्मन देश हमसे आंख मिलाने से पहले एक बार सोचेंगे जरूर। आज यह योजना हमारे देश के जवानों को थोड़ी कड़वी जरूर लग रही होगी, हम उनकी इस भावना को समझ सकते हैं, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम काफी बेहतर होगा, और इस बात को हम सभी भारतीयों को भली भांति समझना होगा, क्योंकि सवाल देश का है। क्योंकि अगर देश मजबूत होगा तो हम सभी भी सुरक्षित होंगे। क्या अगर देश मजबूत होगा तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे? नहीं तो अफगानिस्तान और यूक्रेन जैसे देशों का हाल तो आप देख ही चुके हैं। और अगर भारत आने वाले कल की तैयारी आज ही नहीं करेगा तो कल चीन हमारे साथ वही करेगा जो आज रूस यूक्रेन के साथ कर रहा है। इसलिए अपने अंदर की देश भावना को जगाएं। सभी भारतीय नौजवान जो इस योजना के लायक हैं, अपने आप को इस योजना में लाएं और खुद को सशक्त बनाते हुए देश को भी सशक्त बनाएं। किसी के बहकावे में न आकर आप इस योजना का पूर्ण विश्लेषण करके फिर अपना दिमाग लगाएं। सॉरी दोस्तों, जरा सोचिएगा क्या
जरा सोचिएगा, 25 साल की उम्र में ही आप 12 लाख रुपए के मालिक होंगे। आपके पास एक ऐसा कार्ड होगा जो आपको बहुत सारी नौकरियों में प्राथमिकता दिलाएगा और आपके भविष्य को किसी न किसी बेहतर दिशा में लेकर जाएगा। हरामखोर वाली मानसिकता से बाहर निकले और जीवन पथ के रंगमंच पर कुछ बेहतर करने का मन बनाए। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आशा करता हूं कि यह वीडियो आपकी जनरल नॉलेज को पहले से और बेहतर बनाएगा, आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम और आप फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।